हमने 3:30 के बजे के करीब सुबह के वक्त वो देखा कि जो है ना हाइट जो है ना ऊपर थी, वो रैकी कर रहा था। मिशन ये था कि हम इसको फायर करके गिराएं। सबकी किसी न किसी के, कोई चाय बेचने के लिए आता है, कोई कहवा बेचने के लिए आता है। तो इमरान खान को हम देख लेते हैं तो समझो हमने बच्चों को भी देख लिया, बीवी को भी देख लिया, माँ बाप को भी देख लिया। लेकिन कुछ हमारे सहबान हैं जो ना मालूम है, वो इनको उठाकर उन्हें कुर्सियों पर बिठा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजीमुल हसन बाजवा हूँ। मैं इस वक्त जिस कैंप के अंदर मौजूद हूँ, ये जमान पाक के साथ लगा हुआ कैंप है। आपने ये देखा होगा कि जब भी इमरान खान साहब को खतरा होता है तो कुछ लोग आ जाते हैं खलाई मखलूक की तरह, अपने घरों से निकल आते हैं और घरों से निकल कर हिफाजत के लिए आप बैठते हैं। मैं आज उन्हीं जांबाजों के साथ बैठा हूं जो इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए हम वक्त यहाँ पे रहते हैं। जो बात बताने वाली है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी मैं सबसे बात करता हूं, मेरी सबसे बड़ी तफसीली जो है ना वो गुफ्तगू जारी थी। जो बात बताने वाली है वो दो चीजें आपके साथ शेयर करने वाली। एक सबसे पहली बात तो ये है कि ये खान साहब की सिक्योरिटी पे मामूर थे और इन्होंने देखा कि अब खान साहब पे ड्रोन्स के जरिए नजर रखने की कोशिश की जा रही है। जिन्होंने उन ड्रोन्स को देखा वो मैं आपको बता दूंगा, वो अपनी जबानी बताएंगे कि क्या हुआ। नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन किराम, के अभी मुझे ये पता चला है कि ये जो लोग बैठे हैं इनमें से लोग भेष बदलते हैं। ये खान साहब की सिक्योरिटी के लिए कोई बोतलों वाला बन जाता है, कोई पकौड़ों वाला बन जाता है और नजर रखते हैं आने और जाने वालों के लिए। मैं इस बात पे बड़ा कंसर्न था कि यार कोई भी आ रहा है, पता नहीं चलता है। लेकिन इन्होंने ये बताया कि ये भेष बदल लेते हैं और मुख्तलिफ कैंपों का दौरा करते हैं रात को, ठीक है। और ये तकरीबन 300 के करीब अपनी स्ट्रेंथ रखते हैं। इस वक्त भी ये बंदे जहां पे बैठे हैं, ये घुमा के दिखाएंगे कितने बंदे हैं। ये 300 बंदा नहीं है अभी बैठा हुआ यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी हैं वो इस टाइम अपनी ड्यूटियों पे लगे हुए हैं। वो सिक्योरिटी की जो है ना उन्होंने जिम्मेदारी जो है ना वो निभाई हुई है। ये अमीर खान सौंसी साहब हैं, फहीम साहब हैं, जानशेर साहब हैं, खुरम साहब हैं और मलिक साहब हैं। ये अगर मैंने किसी का नाम जो है ना वो गलत दे दिया तो उसके लिए माजरत। लेकिन जरूरी यह है कि ये इन चेहरों को आप देखें कि जो आज खान के साथ अपने बच्चों को छोड़कर बैठे हैं और जो जिनके लिए अपने लीडर की जिंदगी सबसे इंपॉर्टेंट है, कारोबार बंद करके बैठे हैं, बच्चों से दूर बैठे हैं और इन सब का ताल्लुक जो है वो मियां वाली से है। मुझे सौंसी साहब सबसे पहले बताएं, आगे बढ़ते हैं, बातें करते हैं कि कैसा ये सब कुछ मैनेज हो रहा है। बट जो सबसे ज्यादा कंसर्न बात है ना मेरे लिए फहीम साहब, वो ये है कि वो ड्रोन वो कब आपने देखा, कब आया, फिर आपने क्या किया और वो किस मकसद के लिए आया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ड्रोन जो है ना आज से पहले हमने 3:30 के बजे के करीब सुबह के वक्त वो देखा और उसकी जो है ना हाइट जो है ना ऊपर थी, वो रैकी कर रहा था। हमें फील हुआ तो हम इकट्ठे हुए, फिर हमने आपस में मशवरा किया कि इसको जो है ना किस तरीके से उड़ाया जाए। उसके दो तरीके थे। एक तो गुलैल के साथ हम जो है ना उसको मतलब निशाना बना सकते थे, लेकिन उसकी रेंज ज्यादा थी, इस वजह से हम जो है ना गुलैल की वजह से उसको निशाना नहीं बना सके। ठीक है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये था कि हम इसको फायर करके गिराएं, लेकिन फायर करने से जो है ना हमें ये फील हुआ कि यहाँ पे लोग काफी हजारों की तादाद में इकट्ठे हैं तो कहीं भगदड़ ना मच जाए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि तादाद बहुत ज्यादा है तो इसलिए जो है ना वो ड्रोन यहाँ से जब उन्हें पता चला, आपने देखा होगा कि लोग ऊपर देख रहे हैं। हाँ जी, तो वो ड्रोन उन्होंने वहां से हटा लिया। तो ये सब बंदों ने देखा। कितने बंदे यहाँ पे उस वक्त आपके मौजूद थे? हमारे तकरीबन सारे बंदे जो है ना उस वक्त हमने अलर्ट जारी कर दिया था और सारे जो है ना ड्यूटी पे मामूर हो चुके थे। तो अभी भी जमान पाक के अंदर अलर्ट है कि अगर आपको इस तरह की चीज देखें तो फौरी तौर पर आगाह करें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो तमाम गलियों पे जो है ना हमारे बंदे बैठे हुए हैं, 2-2, 4-4 जो ही मशकूक एक्टिविटी हम देखते हैं तो वो हमें अलर्ट जारी करते हैं। एक हमारा ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें मैसेज जो है ना वो छोड़ देते हैं कि फलां पॉइंट पे प्रॉब्लम है और इस किस्म का बंदा जो है ना मशकूक दाखिल हो रहा है, तो हम वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, ये सूरत हाल है। अच्छा, मुझे ये बताएं फहीम साहब, आप भी यहाँ पे मौजूद रहते हैं, ड्रोन्स के जरिए रैकी कर रहे हैं और ऑब्वियसली यहाँ पर भी बंदे बैठे हैं, आते जाते नजर आते होंगे जो मालूमात लेने के लिए आते हैं। इसके लिए मुझे पता चला आप काउंटर करने के लिए भेष बदलते हैं, कोई बोतलों वाला बनता है, कोई पकौड़ों वाला बनता है। अभी मुझे भी मालूमात मिली और मेरे लिए बड़ी ये दिलचस्प मालूमात है कि मतलब आपने खुफिया जानकारी रखने के लिए अपना सिस्टम भी जो है ना वो डेवलप कर लिया है। तो ये कैसे करते हैं आप?
जी जी, ऐसे होता है कि हमारे जो ड्यूटी पे रात को मामूल होते हैं तो आमिर खान समासी साहब हमारी सबकी ड्यूटियां लगाते हैं। अच्छा। तो सबकी किसी न किसी के कोई चाय बेचने के लिए आता है, कोई कहवा बेचने के लिए आता है, तो कोई इस तरह मुख्तलिफ वेश बदल के हाँ, कूड़ा जो यहाँ पे ज़ाहिर बात है गंद है। काफी तादाद में लोग हैं तो गंद तो बहुत ज्यादा हो जाता है, हाँ, तो उसको सफाई के लिए कुछ होते हैं, उनकी ड्यूटियां लगी होती हैं। तो मुख्तलिफ जो है हमारे कुछ ऐसे कि हम बता भी नहीं सकते हैं। अच्छा। तो इस तरीके से हम लोग अपनी जो है ना सारी वो सिक्योरिटी को ना हैंडल करते हैं, देखते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्योंकि ऑब्वियसली आपने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है, मुझे इस बात का इल्म है, लेकिन फिर भी आपने किस तरह सेटअप बना लिया? मतलब आपको एक दिन पता चलता है कि इमरान खान के ऊपर जो है ना वो उनको गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं और एकदम से आप अलर्ट हो जाते हैं और अपना सिस्टम भी डेवलप कर लेते हैं ये, और अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर आ जाते हैं। इसकी वजह क्या है? मतलब इमरान खान से मोहब्बत है या कोई आपको कोई तंजीमी लालच है कि किस वजह से? मैं बड़ा हैरान हूं। आप लोग मतलब कोई दूसरा बंदा देखेगा तो कहेंगे यार ये 400-500 जो है ना वो सर फेरे बैठे रहते हैं यहाँ पर। ये किस चीज क्या आपके सामने, आपके ऊपर इश्क सवार है या कोई लालच है या आपको पैसे मिलते हैं? नहीं, हमें कोई इसका मुआवजा नहीं मिलता, हम इमरान खान के लवर हैं। बेसिकल मेरा जो ताल्लुक है वो इमरान खान का जो हल्का है नमल यूनिवर्सिटी, नमल के साथ एक रिखी गांव है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। तो मैं तो शुरू से ही जब हम छोटे छोटे होते थे तब से लेके आज तक पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जलसा हो, कहीं भी रैली हो, जो धरना भी रहा 126 दिन, तो हम हर जगह पे हमारी ये सारी टीम मौजूद होती है। अच्छा। और बेलौस हमारी कोई हमें ओहदे की लालच नहीं है, कोई टिकट की लालच नहीं, हम सिर्फ इमरान खान के जानेसार साथी हैं। हम इमरान खान से मोहब्बत करते हैं और उस मोहब्बत के लिए हम जज्बा है। देखिए इस जज्बे को कैसे हरा सकते हैं आप, कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं जब ये बंदे बैठे हैं? घर वाले याद नहीं आते? मतलब दिनों से बैठे हुए हैं, बच्चे याद नहीं आते, घर वाले याद नहीं आते, कारोबार बंद करके बैठे हैं, क्या मसला क्या है, क्यों बैठे हैं आप लोग? इस वक्त अगर घरों से हमें ज्यादा जरूरत है तो पाकिस्तान की जरूरत है, और पाकिस्तान को जो है वो इमरान खान की जरूरत है। तो इमरान खान को हम देख लेते हैं तो समझो हमने बच्चों को भी देख लिया, बीवी को भी देख लिया, माँ बाप को भी देख लिया। अच्छा, इतनी मोहब्बत है। क्यों अगर गिरफ्तार कर लेंगे तो क्या होगा? मतलब देखिए नवाज शरीफ भी तो गिरफ्तार हुआ था, आसिफ जरदारी भी तो गिरफ्तार हुआ था, कोई अगर एक दफा इमरान खान गिरफ्तार हो गए तो क्या होगा? गिरफ्तार वो होते हैं जो चोर हो, डाकू हो, लुटेरे हो। इमरान खान जो है सर्टिफाइड जो है वो सादिक और अमीन है सर। तो उसको गिरफ्तार करने का कोई तुक ही नहीं बनता है। जिसने 3.5 साल इक़्तिदार किया उसके ऊपर कोई करप्शन का केस भी नहीं है। ये तो सारे करप्शन के अंदर धुले हुए लोग हैं, उनको तो जेलों के अंदर होना चाहिए। लेकिन कुछ हमारे सहबान हैं जो नामालूम है, वो इनको उठाकर उन्हें कुर्सियों पर बिठा दिया है। तो उनसे हमारी यही गुजारिश है कि खुदारा इस मुल्क के ऊपर जो है ना रहम करे। तजर्बागाह जो है, अपनी तजर्बागाह को जो है वो 5 साल के लिए आप बंद कर देना, तो इस मुल्क ने जो है ना ऑटोमेटिकली अब चलना शुरू कर देगा। आप बातें सुन रहे हैं? ये कोई प्रोफेशनल गार्ड्स नहीं यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं। इनकी बातें सुने आप। ये जो है ना वो बड़ी अकल रखने वाले लोग हैं, जिन्हें पाकिस्तान का जो है ना वो दर्द है। मुझे एक बात बताएं, मैं चाहता हूं कि अब मुझे पता वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट आई वांट कि अब सारे बैठे हुए हैं तो मैं एक कमेंट ले लूं सबसे। हाँ सर, एक बात करो। आपने कहा कि हम ट्रेंड नहीं है। हम नियाजी कौम है। और नियाजी जो है वो जंगजू कौम है। अच्छा। और हम अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड है सर। अच्छा जी, एशिया का टाइगर जो था वो भी नियाजी था। इसमें तो अगर तारीख आप पढ़ते हैं, ठीक है, एशिया का टाइगर नियाजी था। तो हम अब ये देखिए ये वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं। कहने का मतलब ये है कि इन्हें इसलिए ट्रेन नहीं किया गया था कि किसी आके हिफाजत करे आके। ये मोहब्बत में आए हुए लोग हैं, ये दिल से आए हुए लोग हैं, ये मुआवजा नहीं ले रहे हैं यहाँ पर आके बैठे हुए। मैं जो सिर्फ एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ क्विकली, सिर्फ मुझे एक चीज बताएं, वो क्या आपके अंदर जज्बा है कि यहाँ पर अब देखें ठंड थी, अभी तो चले थोड़ा मौसम बेहतर हो रहा है, कोई यहाँ पे नीचे जो है ना वो जमीन सख्त है, यहीं पे सोते हैं, खाते पीते हैं, क्या वजह है? मतलब क्या आपने तो एक दिन उन्होंने कोशिश की, आपने तो उसे मेला बना दिया है, इसकी वजह क्या है? बरादर बात यह है कि ये जंग है और ये जंग हम अपने बच्चों की जंग लड़ रहे हैं, इमरान खान के लिए नहीं, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बैठे हुए हैं। ये मुल्क 47 में बना, यहाँ अंग्रेज काबिज थे, अंग्रेज ने हमें मुल्क की रजिस्ट्री भी कर दी, इंतकाल भी कर दिया, लेकिन काबिज आज तक 70 साल से उसकी लेपालक औलाद है।
हम जो जंग लड़ रहे हैं, हमने कब्जा छुड़वाना है इस मुल्क से, इस सरजमीन से, जो 16 लाख लोगों की कुर्बानियों के बाद हमारे बड़ों ने हासिल किया था, और अंग्रेज की लेपालक औलाद ने कायद आजम और लियाकत अली खान की वफात के बाद इस पे कब्जा किया। आज तक वो काबिज हैं। अब ये जंग जो है वो कब्जा छुड़वाने की है, और इंशाअल्लाह हम ये कब्जा छुड़वा के जो है। खुरम सारे बैठे हैं यहाँ पर और इमरान खान की मोहब्बत में बैठे हैं और नहीं जाएंगे जब तक इनका खतरा टल नहीं जाता। और कितनी देर बैठने का इरादा है? जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता तब तक यहीं बैठे रहेंगे। और अगर खान साहब जमान पाक से बनी गला चले गए तो फिर साथ चले जाएंगे? खान साहब जहाँ भी जाएंगे हम लोग साथ ही होता है और इंशाल्लाह जो है ना साथ ही रहेंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये जो बैठे हुए लोग हैं ना, ये मोहब्बत में आए हुए लोग हैं। आप इनके चेहरों को देखिए, ये कोई खरबपति अरबपति लोग नहीं है। ये अपने बच्चों को छोड़कर, अपने कारोबार को छोड़कर मोहब्बत में आए हैं। चाहे तो फिर अब ड्रोन्स हो या चाहे कुछ भी हो, ये मेरे ख्याल से इतने ट्रेन हो गए हैं इतने दिनों में कि ये ड्रोन से भी निपट लेंगे और हर चीज से जो है ना वो निपट लेंगे। मैंने ये खुसूसी मनाजिर आपको जो है ना वो दिखाने थे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।